जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने कैसे करनी है कि हमें ऑर्डर आ गया है और उसको आगे हमने सारा प्लेस करना है अपने अमेज़ॉन प्राइम से और उसको शीट्स में ऐड करना है, शीट्स को कैसे मैनेज करना है हमारी। तो इसी पे हमारी आज की वीडियो होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। आप अपने ब्राउज़र पे चले जाएं जहाँ पे आपका सेलर सेंटर लगा हुआ है। ये मेरे पास अब अकाउंट ओपन हो गया है और इसके जो टू डेज सेल में आ रहे हैं वो हमारे एक तरह से आज की सेल हो गई है। और ओपन आर्डर्स जो पड़े हैं, ये 6 ओपन आर्डर पड़े हैं। ये एक तरह से अगर आप इस पे जो अमेज़ोन सेलर सेंटर का लोगो बना हुआ है यानी कि मेन पेज है आपका, होम पेज जिसको बोलते हैं, और यूआरएल में भी होम पेज आ रहा है। तो आप इस पर क्लिक करें तो वो आपको ना पहला मेन पेज जिसको बोलते हैं वो आपको दिखा देगा। तो ये आपका बैलेंस कितना पड़ा है, बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज क्या है, ये तो थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो उसी को हम क्लियर करेंगे। तो वो हमारा टॉपिक है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने कैसे करनी है। आप ओपन आर्डर्स पे क्लिक करें और ये हमें बता रहा है कि हमारे amazon.com है यानी कि हमारी यूनाइटेड स्टेट है। तो इस पे हमारे पास 6 ऑर्डर आए पड़े हैं। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से 6 ऑर्डर हैं, इस 6 पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑर्डर्स ओपन हो जाएंगे कि ये वो 6 ऑर्डर्स अनशिप्ड में पड़े हैं, मतलब इनकी ट्रैकिंग अभी होने वाली है, ट्रैक हमने नहीं किया और ये ऑर्डर आए पड़े हैं। जबकि आप इस पर क्लिक करें दोबारा अपने होम पेज पे वापस जाते हैं तो इस पे आपने यहाँ से भी जा सकते हैं अपने ऑर्डर्स में, और यहाँ पे जो इसका मेन्यू है इस पर क्लिक करें और ऑर्डर्स और मैनेज ऑर्डर्स यहाँ से भी जा सकते हैं। आपके सामने वो पेज ओपन हो गया जिस पे आपको वो जब ऑर्डर आता है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अभी 6 हैं हमारे पास, तो 6 ऑर्डर आए हुए हैं। अच्छा, ये ऑर्डर्स आए पड़े हैं हमारे पास, 6 ऑर्डर हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के और ये अनशिप्ड में पड़े हैं। कुछ ऑर्डर जिनकी हम ट्रैकिंग कर देते हैं वो ऑर्डर शिप्ड में चले जाते हैं। जो ऑर्डर किसी वजह से कैंसिल हो जाते हैं वो कैंसिल ऑर्डर पेज में चले जाते हैं। और जो अभी अनशिप हुए हैं, जो अभी आए हुए हैं, ये देखें, ये 14 घंटे पहले का ऑर्डर आया हुआ है। ये वाला, ये 13 घंटे पहले का आया हुआ है। इस तरह यानी कि ये हमें शो हो रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में। आप इनको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं ताकि इस तरह आपको शो हो जाए कि जो अभी अभी ऑर्डर आया है वो आपको शो हो जाए। तो हम वैसे इसको असेंडिंग में लेके चलते हैं ताकि जो पहले ऑर्डर आया हुआ है वो हमें शो हो जाके हम उसको प्लेस करें, पहले ऑर्डर को पहले प्लेस करें। अच्छा, ये अभी ऑर्डर पेज में हमें 6 ऑर्डर आ गए। अब ना हम एक ऑर्डर ओपन करेंगे जिसको हमने प्लेस करना है अपने बिजनेस प्राइम से। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने न्यू टैब पे ओपन कर लिया। ऑर्डर को ऑर्डर आईडी है ये। इस ऑर्डर आईडी पे आप राइट क्लिक करके इसको नई टैब पे ओपन करेंगे तो ये आपके सामने ये ऐसा पेज हो जाएगा जिसमें उसका यहाँ पे शिप टू आ रहा है। तो इस शिप टू के नीचे कस्टमर का ये नेम है, ये कस्टमर का स्ट्रीट एड्रेस है, ये उसकी सिटी है, ये NJ न्यू जर्सी उसकी स्टेट है, और ये आके उसका जिप कोड है, और ये उसका फ़ोन नंबर है, और ये लूसिया जो है उसका यूज़र नेम है। ठीक है, ये अब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे ऑर्डर समरी में आपको बता रहा है कि आपने इसकी ट्रैकिंग कब की डालनी है। अगर नवंबर 23 की आ रही है तो इट मीन्स कि आपने ये 6:39 AM है तो आपने इसको 12 PM तक, जब तक 24 नहीं हो जाती, आपने उसके अंदर अंदर इसकी ट्रैकिंग डालनी है। और डिलीवर ये या इस मेन डेट इसको देखते हैं, और ये इस एड्रेस पे आपने इसको शिप करना है। और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का डिटेल बता रहा है, अभी अनशिप्ड है, और ये प्रोडक्ट की डिटेल है। यूनिट प्राइस उसकी 64 है, यानी कि इस ऑर्डर पे आगे ना सिंगल ऑर्डर की डिटेल वो दिखा देता है। तो आपने इसको ओपन कर लिया, मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ। दोबारा सारा कुछ दोबारा से करते हैं। आपने मेन पेज पे गए, आप मैनेज ऑर्डर्स में गए, उस पर आपने देख लिया कि आपको 6 ऑर्डर आए पड़े हैं। आपने सिंगल पहला ऑर्डर उठा के उसको, मतलब मैं तो अभी ये शिप करने लगा हूँ ना, सॉरी प्लेस करने लगा हूँ। तो आपने इसको नई टैब पे ओपन कर लेना है। अब आपके सामने इस ऑर्डर की डिटेल आ गई है कि इसको जिस कस्टमर ने ख़रीदा है उसकी ये नेम है, ये उसका एड्रेस है, ये उसकी सिटी है, स्टेट और जिप कोड, एंड हेयर इज़ फ़ोन नंबर। तो आपने आप ठीक है, आपने ओपन कर ली इस प्रोडक्ट को। अब आपके पास एक शीट बनी होती है जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग शीट। अब इस लिस्टिंग शीट में आपने ये एसन पड़ा है प्रोडक्ट का, इसको आपने कॉपी कर लेना है। इस एसन को कॉपी करने के बाद आप अपनी लिस्टिंग शीट में जाके सर्च कर लें। अच्छा, ये मुझे पता चल गया जी 2S आ रहा है, G2S और G2S वैसे भी उसने हाईलाइट कर दिया है। इट मीन्स कि यही एसन है, और 64 प्राइस है उसकी, और 64.64 इधर 65 है और 64.65।
मतलब यही प्रोडक्ट है। अब इस लिस्टिंग शीट का ये पर्पज़ होता है कि हमने जहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है ना इसका प्राइम का, जैसे हम हंटिंग शीट भी इसको बोलते हैं, तो इस प्राइम का यूआरएल यानी कि ये प्रोडक्ट पड़ी है, इसको हमने प्राइम से $48 की बाई कर रहे हैं। तो हमने एसन से यानी कि अब हमें देखें ना, हमें 6 ऑर्डर आए पड़े हैं, तो हर ऑर्डर को हमने जहाँ से बाय करना है ना उसके लिंक्स डिफरेंट होते हैं कि हमने ये गिब्स्टन होम हैगन है ना प्रोडक्ट का नेम, तो इस प्रोडक्ट का एसन से हम अपनी लिस्टिंग शीट में जाएंगे और वहाँ से एसन सर्च करके इसका सप्लायर का यूआरएल बोल लें या जहाँ से हमने परचेज़ करना है या प्राइम का यूआरएल वो हमने हंट करके रखा हुआ है, उसको हम यहाँ से कॉपी करके उठा लेंगे और उसको अपने प्राइम से जाके जो हमारा बिजनेस प्राइम है उस पर हम जाके इसको सर्च कर लेंगे, ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है, आपने हर लिस्टिंग शीट में जाके प्राइम यूआरएल को कॉपी करना है और वहाँ पे आपने ऊपर टॉप में, अभी इसका यूआरएल हमने कॉपी किया है तो टाइटल सर्च करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने हंट करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे प्लेस कर दें और एंटर प्रेस कर दें तो यही प्रोडक्ट आपको उस प्राइस में आ जाएगी जिस अच्छा आपने टैली भी करना है। ये देखें ये 48 प्राइस की बता रहा है बाय न्यू प्राइस, तो आपने इधर जाके टैली भी करना है कि हाँ जब मैंने हंट की थी तो इसकी 48 प्राइस ही है और अब मैं इसको ऑर्डर प्लेस करने लगा तो 48.87 ही है। मोस्ट इन द केसेस ये होता है कि प्राइस बड़ी होती है, यानी कि इमेजिन कर लें कि हमने 45 पे हंट की थी और आज उसकी प्राइस 48 हो गई, तो आप फिर प्राइस अपडेट कर लें 48.87 है। तो ये सारा आपने प्रोसेस ज़ेनशीन कर लेना है। आपने प्राइम पे गए, आपने उसके यूआरएल पेस्ट कर दिया, प्रोडक्ट आ गई, अब आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है इसको। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है, यानी कि अब हम ना कस्टमर की ऑर्डर्स पेज में आके हमने कस्टमर की ये डिटेल है ना इस पे ये ऑर्डर हमने प्रोसेस कर देना है। अच्छा बैक करते हैं, दोबारा से करते हैं इसको। ऐड टू कार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हाँ 2 आइटम है वो बता रहा है। आप ये कार्ट है, इस कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब आप यहाँ पे क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी 1 है तो आपने 1 ही बाय करनी है। प्रोसीड टू चेकआउट कर देंगे और कंटिन्यू, इसमें पीओ बॉक्स नंबर होता है वो हम यूज़ नहीं करते। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एड्रेसेस डिफरेंट जो ऑलरेडी हमने ऑर्डर प्लेस किए होंगे वो हमारे सामने शो हो जाते हैं। आपने न्यू पे आना है क्योंकि आपका पहला ऑर्डर है। आपने ये एड्रेस यानी कि पहला नेम है, आपने इसको कॉपी करके नेम की जगह पे लिख देना है। दूसरा फ़ोन नंबर है, आपने यहाँ से फ़ोन नंबर कॉपी करके फ़ोन नंबर की जगह लिख देना है। ठीक है, और एड्रेस है तो आपने एड्रेस ये पहली लाइन को कॉपी करना है, स्ट्रीट एड्रेस जो इसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और स्पेस प्रेस करेंगे ना तो ये नीचे सजेशन दे देता है जो उसके ऑलरेडी एड्रेसेस पड़े होते हैं कि उसकी एक तरह से अमेज़ोन की डिक्शनरी में एड्रेसेस पड़े हैं तो वो सजेशन दे देता है कि आपके कौन सा वाला एड्रेस है। आप वापस जाएं अपने पे, तो ये है रोचेली पार्क एनजे, आप इसमें साथ देख लें कि ये आपका आता है, ये पहला ही उसने ले लिया तो आप सजेशन में एड्रेस वो दे देता है सजेस्टेड एड्रेस, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी सिटी भी ऑलरेडी सेलेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, न्यू जर्सी एनजे, और जिप कोड भी 7662 07662 ये भी ले लेता है। नेक्स्ट वाला जो जिप कोड है वो आप ये वाली डैश से लेके नीचे कॉपी कर लें और उसको उसके आगे प्लेस कर दो तो ये उसका पूरा जिप कोड आ गया। अच्छा आपने ये टैली कर लेना, नेम, फ़ोन नंबर, उसका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, एनजे वगैरह उसकी स्टेट, आप इसको ऐड कर दें। जब इसको ऐड करेंगे ना आप तो आगे बता देगा ये, यानी कि इसको कब डिलीवरी है इसकी, तो ये डिलीवरी है दे रहा है, आप कंटिन्यू कर दें। अच्छा आप कंटिन्यू, या पेमेंट मेथड आपका लेगा, इसको भी कंटिन्यू कर दें। ये जो आपने कार्ड टैप यहाँ पे आके ना आपने ऑर्डर प्लेस कर देना। अब देखें आप यहाँ जब एंड पे आगे ना इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इस क्लिक से पहले आपने कुछ चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है कि मेरा एड्रेस जो है वो ठीक है कि नहीं। लूसिया 101 टेरिस एवेन्यू, लूसिया 101 टेरिस एवेन्यू, रोचेली पार्क एनजे और रोचेली पार्क एनजे, जिप कोड ये ठीक है। अब आप क्वांटिटी आगे यहाँ से नीचे आगे ना वो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी एक ही लेनी है जी, मैंने एक ही लेनी है मैं क्योंकि मुझे एक क्वांटिटी का ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, आप इसको लेके आपने जस्ट इस पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। अब आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है तो आपने रिव्यू और एडिट ऑर्डर बता रहा है यहाँ की डिलीवरी है, रिव्यू और एडिट ऑर्डर पे आपने रिव्यू और एडिट योर रीसेंट ऑर्डर यहाँ पे क्लिक करना है आपने, तो ये आपको ऑर्डर की ना सिंगल ऑर्डर की डिटेल बता देगा। ये हमने प्लेस किया हुआ है ऑर्डर, पहला यही ऑर्डर जो है सारा, ये ट्रैक करने का कह रहा है, पैकेज कैंसिल का, ये उसकी ऑर्डर आईडी है। आपने इस ऑर्डर आईडी को कॉपी कर लेना अपनी निशानी के लिए कि कल को आपको ट्रेस करना पड़े तो आपने इस ऑर्डर आईडी से
उसको ट्रेस करना है। आप इस ऑर्डर आईडी को कॉपी कर लें और जी आपने क्या करना है कि देखें आपने ऑर्डर प्लेस किया ना, तो ये बता रहा है 57 ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। तो आपने ये अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ये लूसिया का हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसका नेम जो है ये नेम शिप टू में आ जाता है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस डेट आ जाती है 23 नवंबर को, टोटल हमने ये पे किए हैं और ये इसकी ऑर्डर आईडी है। आपने ये ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेनी है और उसको अपने उधर सेलर सेंटर में जहाँ आपकी ऑर्डर डिटेल शिप टू सारा कुछ आ रहा था ना, यहाँ पे होता है सेलर नोट्स। इस सेलर नोट्स में आप जो मर्जी लिख दें, ये आपके अपने लिए होता है, आपकी निशानी के लिए। यहाँ पे आप इसका ऑर्डर लिख दें यानी कि ऑर्डर आईडी जो, और यहाँ पे कह दें कि प्राइम, ठीक है। यहाँ बस ये प्राइम लिख दें या जो मर्जी कुछ लिख दें, ये आपकी अपनी एंड पे है कि आपने उसको याद कैसे रखा हुआ है कि आपके प्राइम का नाम क्या है। जैसे कह रहे हैं कि मेरे प्राइम का नाम है प्राइम 2 या 1, तो ये एक तरह से आपने अब आपको याद है कि आपके पास प्राइम 1 है, उसकी ये ऑर्डर आईडी है, यानी कि आपने ये ऑर्डर जो है ना वो प्राइम 1 से इस ऑर्डर आईडी पे प्लेस किया हुआ है। आपने सेलर नोट में भी यहाँ पे यूर नोट्स हैव बीन अपडेटेड, अब ये सेव ही रहेगा। अब आपने ये जो ऑलरेडी कॉपी की हुई थी, इसको आपने जाना है अपनी शीट में, जो बैलेंस शीट है जिसमें आप अपना सारा कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर आईडी जो है ना, यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे यूनिट है, एमजी प्राइस है, सप्लायर की प्राइस है, ऑर्डर नंबर है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी आप ये ऑर्डर नंबर प्लेस कर दें, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ऑर्डर नंबर प्लेस कर दें, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है ना, ये ऑर्डर आईडी आपकी जो अभी ऑर्डर हमने प्लेस किया ना, ये वाली ऑर्डर आईडी है। यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी भी पड़ी है जो ऑर्डर हमने प्लेस किया, यानी कि जो ऑर्डर हमें आया है वो आईडी ये है, जो हमने प्लेस किया है वो आईडी ये है। आपने ऑर्डर आईडी में जाना है तो अपनी आईडी प्लेस करनी है। ऑर्डर नंबर में आपने वो अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम वाली आईडी प्लेस करनी है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, बस आपने ये करना है कि जो पहले ऑर्डर है, जो पहले ऑर्डर आता है वो पहले ऑर्डर आईडी है। तो पहले ऑर्डर हमें आता है तो हम अपनी आईडी जो है इस ऑर्डर की वो इधर प्लेस करेंगे, जो कि ये है। तो आप इसको कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे शीट में जाके पेस्ट कर दें। तो ये आपकी अपनी ऑर्डर आईडी। यूनिट कॉस्ट कितनी है ये आप यहाँ से देखेंगे कि एक मिनट इसको साथ कर लेते हैं। ये क्वांटिटी इसकी 1 है, तो ये क्वांटिटी के नीचे जो भी आ रहा है ना वो आपकी यूनिट के अंदर है, वो 1 आ जाएगा। अमेज़ॉन की प्राइस में आपने अपनी प्राइस किस पे ऑर्डर लिया है, वो 64 पे लिया हमने, 64.65 लिख देना यहाँ पे, 64.65। और सप्लायर की प्राइस जो हमें अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम से पड़ी है वो ये वाली है, टोटल के नीचे 48.87, तो ये आपने इधर लिख देनी है 48.87। तो ये अगर आपको टैक्स पड़ा है, जो कि मुझे तो नहीं पड़ा इसलिए मैं ज़ीरो कर दूंगा, शिपिंग फ़ी भी नहीं पड़ी वो भी ज़ीरो कर दूंगा। इन केस आप कहीं से लगा रहे हो ऑर्डर, आपको टैक्स पड़ जाता है $1-2, तो वो आप यहाँ पे लिख दें। फ़िलहाल मुझे नहीं पड़ा तो मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपको इसमें $6 का प्रॉफिट हुआ है, ये एंड पे जो आ रहा है। बाकी फीसेस वगैरह काट के आपको ये वाली चीज़ टोटल के नीचे $6 ईच ऑर्डर में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये इसका प्रोसेस है सारा। अब आपने शीट में भी ऐड कर दिया, कल को आपको इसको ट्रेस करना है तो आप जाएँ अपनी शीट खोलें, ये आप शीट खोलें। अगर ये शीट आपने मतलब ओपन कर लिया, इसमें ये ऑर्डर है, इसको कॉपी कर लें, आईडी को आप बिजनेस प्राइम पे जाएं और यहाँ पे आके आप सर्च कर लें ऑर्डर को। ये बिजनेस प्राइम का 620 वाला आपने सर्च करना है, तो वो सिंगल ऑर्डर आपके पास ले आएगा गिब्सन का जो अपने 48 में। तो दैट्स ऑल फॉर द ऑर्डर प्रोसेसिंग। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।